हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि इफ़ एल्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ एल्स बेसिकली एक कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है। यूज़ द इफ़ टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू। मतलब इफ़ की कंडीशन तब रन होगी जब हमारी कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो हो वो ट्रू होगी। मैं कहता हूँ किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो अगर 80 से अबव हैं तो उसका A+ ग्रेड होगा। अगर 80 से बिलो हैं तो उसकी जो होगी मार्क्स की रेटिंग वो होगी B ग्रेड में। तो इसी तरह के सिनेरियोज हम हैंडल करते हैं इफ़ और एल्स की कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स क्या है और इसे कैसे राइट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस और उसके बाद एल्स। अब यहाँ पे इफ़ के अंदर हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी कंडीशन राइट डाउन करेंगे और ये बॉडी जो है ये तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी और अदरवाइज़ हमारी ये वाली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्क्स। तो वेरिएबल मार्क्स इज़ इक्वल टू 80। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पे हमें कंसोल लॉग करवा लेते हैं। इसका ग्रेड है A ग्रेड। तो अगर उससे बिलो होंगे तो हमारा क्या ग्रेड होगा वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसका होगा बी ग्रेड। ठीक है। अब मैंने इस फाइल को सेव कर लिया और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास B ग्रेड यहाँ पे लिखा आ गया है, क्योंकि जो हमारे मार्क्स हैं वो 80 से अबव नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एल्स की कंडीशन रन होगी है। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ पॉइंट 2 के अंदर, यूज़ द एल्स टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर कोई कंडीशन हम इफ़ एल्स में यूज़ करते हैं, अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वो इफ़ का ब्लॉक की कंडीशन जो रिटर्न है वो फॉल्स होगी तो हमारा एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो यही इसकी स्टेटमेंट थी और इसके अंदर मैंने ये एग्जांपल रन करके आपको दिखाई है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इफ़ की कंडीशन थी और ये एल्स की थी। अब हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई और एल्स वाली ट्रू हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे B ग्रेड आ गया। अगर मैं मार्क्स कर देता हूँ यहाँ पे 90, इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ, अब हमारे पास आ गया A ग्रेड। मतलब इस कंडीशन के ऊपर हमारा सारा बेस कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। मतलब लेस दैन, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू के उसको कंपैरिजन के लिए हम कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ एल्स और एल्स इफ को कैसे यूज़ करते हैं। इधर पॉइंट 3 में लिखा हुआ है, यूज़ द एल्स इफ टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अब एल्स इफ के अंदर हम एक और कंडीशन सेट कर सकते हैं, जिससे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद वो वाली कंडीशन जाके चेक करे और फिर एल्स के ऊपर आए। तो इसके लिए सिंटैक्स देखते हैं। इसमें सिंटैक्स कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन इसकी सेम बॉडी है। मतलब एल्स के बाद अगर इफ़ लिखेंगे उसमें हम अपनी कोई भी कंडीशन लिख देंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगी एल्स इफ की बॉडी। तो सबसे पहले कोड की रनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर ये ट्रू होगी तो ये वाला रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन
का रिज़ल्ट फॉल्स आता है तो उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक होगी। फिर लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली कंडीशन तो वैसे ही रन होगी कि अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो उसके बाद थर्ड वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं कोई कंडीशन लिख देता हूँ। अगर मार्क्स जो हैं वो 90 हैं तो यहाँ पे 80 के लिए कंडीशन सेट है। मैं लिख देता हूँ मार्क्स इक्वल टू 70। तो यहाँ पे आ जाए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आ जाए सी ग्रेड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको रन करके देखता हूँ। मैंने फ़ाइल सेव कर दी है। इस फाइल को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ए ग्रेड ही आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास मार्क्स जो हैं वो 90 हैं। तो अगर मैं इसे कर देता हूँ 70 तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, सी ग्रेड। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि हम इसे मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें एंड भी यूज़ कर सकते हैं और भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, यहाँ पे एंड को यूज़ करने के लिए एंड मार्क्स जो है वो लेस देन 70 हो। तो इस केस के अंदर ये हमारी दोनों कंडीशन को ट्रू होना लाजमी है। लाइक हमारे यहाँ जो मार्क्स हैं वो 70 के इक्वल हों और लेस देन 70 हो। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। मेरे पास बी ग्रेड प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, मतलब 70 के इक्वल है पर लेस देन 70 नहीं है। तो इसलिए हमारे पास इस सी कंडीशन का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो इस तरह आप मल्टीपल इफ़ और एल्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर और अपनी अकॉर्डिंग टू सिनेरियो इसको यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह अगर इसमें बात की जाए और के ऑपरेटर की तो यहाँ पे और ये और के साइन है, मतलब इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी और तो ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी। अगर मार्क्स 70 हैं तो ये रन हो जाएगी। अब मैं इसे सेव करता हूँ और चेक करते हैं क्या है हमारे पास। ये देखें सी ग्रेड आ गया, मतलब उसने जाके इस बॉडी के पहली कंडीशन चेक की 80 से अबव है, नहीं है। उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक की, उसकी कंडीशन में टू कंडीशन थी जिसमें और ऑपरेटर को यूज़ किया गया था। तो इसमें जाकर पहली कंडीशन देखा ट्रू है तो उसने ये वाला रिज़ल्ट प्रिंट कर दिया। तो इस तरह एंड और को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ स्विच टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब हमने कोई भी एक कंडीशन कोई भी एक वेरिएबल के ऊपर सेट कर देनी है जिसको हमने चेक करना है अपने केसेस के अंदर। लेट्स सपोज हम जैसे इफ़ के अंदर चेक करते थे कि हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चले। तो इसी तरह हम उसको बार बार इफ़ में लिखने की बजाय उसे एक स्विच में पास कर देते हैं। लाइक ये मेरे पास एक स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक है जो कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, साथ में एक कमेंट भी कर दिया है। स्विच विद स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे हम अपनी जो भी जिस भी वेरिएबल के ऊपर हम अपनी कंडीशन लगाना चाहेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसे इस पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे। केस 1 में हम अपना कोड लिखेंगे और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करती है, जैसे ही कोई कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, मतलब उस केस के साथ मैच कर जाती है, तो वो वाला स्विच वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है वीक डे। लाइक हमारे पास वीक में डे होते हैं 1 2 3, मतलब 1 इज़ इक्वल टू मंडे, 2 इज़ इक्वल टू ट्यूसडे। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसे चेक करते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा वीक डे और यहाँ पे लिखूँगा इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे कंसोल लॉग कर दे डॉट लॉग इज इट्स मंडे। और अगर तो वो ट्रू है तो यहाँ पे कर दे इट्स ट्यूसडे।
तो बाय डिफ़ॉल्ट में हमने कुछ भी प्रिंट करवाना है तो वो कर सकते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट वो कंडीशन है जैसे हम इफ़ एल्स में एल्स के एंड पे यूज़ करते थे, तो इसी तरह हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई कंडीशन अगर कुछ भी वर्किंग करवानी है तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log looking for weekend, looking for weekend। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो मैंने इसे रिफ़्रेश किया, मेरा इट्स ट्यूसडे। तो इसी तरह अगर मैं इसे कर देता हूँ 3, अब 3 हमारे पास इन केसेस में किसी में भी अवेलेबल नहीं है। लाइक केस 1 है हमारे पास 1, केस 2 है 2। मतलब अगर वीक डे जो है वो हमारे पास 1 है तो ये प्रिंट हो, 2 है तो ये प्रिंट हो। तो इसी तरह हमारे पास 3 है तो 3 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। लुकिंग फॉर वीकेंड, मतलब उसे कोई भी केस नहीं मिला अपनी इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट में जाके ये वाली वैल्यू प्रिंट करवा दी है। तो ये हमारा लेक्चर था इफ़ एल्स के बारे में, और इफ़ एल्स के अंदर एल्स इफ़ को भी कैसे यूज़ करते हैं और स्विच स्टेटमेंट की क्या सिंटैक्स है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है।